DeepSeek R1 अपने इनिशियल डेज के अंदर चैट जीपीटी को पीछे छोड़ के पहले नंबर पे अब प्ले स्टोर में ये ऐप रैंक कर रही है। इसके अलावा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान देखने को मिला है अमेरिकन मार्केट में। एनवीडिया को 18% डाउन देखने को मिला है। बहुत ज़्यादा टेक इंडस्ट्री में एक शोर देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रही हैं। समझ नहीं आ रहा लोगों को क्या हो गया, क्या कर दिया इस मॉडल ने। और इसके साथ साथ अब हमें अपने करियर में एज अ टेक डेवलपर या फिर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ AI इंजीनियर, हम किस तरीके से अपने करियर को देख रहे हैं, किस तरीके से हमने क्या क्या चीज़ चेंजेस होंगी जो हमने इन फ्यूचर देखनी है, किस तरीके से हमने उनको अडॉप्ट करना है और किस तरीके से हमने आगे ग्रो करना है, ये सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक ओवरऑल बता देता हूँ। जिस तरह चैट जीपीटी जब आया था तो चैट जीपीटी में OpenAI ने ये क्लेम किया था कि भाई ये हमारा मेन फोकस नहीं था, AGI बनाना मेन फोकस था। ये तो बस रास्ते में हम थोड़ा सा बनाया मॉडल, तो हमने लॉन्च कर दिया और लोगों को अच्छा लगा तो उसमें सब्सक्रिप्शन फी बना दी ताकि लोग यूज़ कर सकें और थोड़ा सा पे कर दें। ठीक है, फिर चैट जीपीटी ने उन्हीं मॉडल को और ज़्यादा ट्रेन किया और ज़्यादा एडवांस किया, O1 को लॉन्च किया। O1 की फीस इन्होंने रख दी $200 बेसिकली। अब $200 काफ़ी ज़्यादा फीस थी O1 को यूज़ करने की। लेकिन वहीं पे चाइना में एक कंपनी मौजूद थी DeepSeek, जो AI के ऊपर काम कर रही थी। AI के ऊपर रिसर्च करते हुए एज अ साइड प्रोजेक्ट उन्होंने R1 मॉडल को डिफरेंट स्ट्रक्चर के ऊपर, जिस स्ट्रक्चर के ऊपर पहले लामा या फिर बाकी AI मॉडल्स, LLM मॉडल्स चल रहे हैं, उससे थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच रखी। स्टार्टिंग से मॉडल को ट्रेन किया और जब डिफरेंट अप्रोच के ऊपर चले वो, तो उन्होंने एज अ साइड प्रोजेक्ट रखा। उनको आइडिया नहीं था कि इतना मतलब अच्छी चीज़ बन जाएगी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता लगा कि भाई R1 ने O1 को भी काफ़ी जगहों पे पीछे छोड़ दिया और बहुत सारी जगहों पे कम्पीट कर रहे हैं O1 के, जो कि $200 प्राइस पे सब्सक्रिप्शन फीस के ऊपर चैट जीपीटी सेल करता है अपना O1 मॉडल। तो यहाँ पे थोड़ी सी हमें चेंजेस देखने को मिली कि यार एक मॉडल जो O1 के मुकाबले में कम्पीट कर रहा है वो आपको फ्री में मिल जाएगा पब्लिकली, और सिर्फ फ्री में नहीं मिलेगा बल्कि ओपन सोर्स कर दिया गया है कि अब आप अपने पास डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हो अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे, कहीं पे भी आप जहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग पावर मौजूद है आप इसको चला सकते हो। कंपनीज अपने पास डाउनलोड करके चला सकती हैं। अब यहाँ पे एक और बात समझने की है कि पहले भी हमारे पास ओपन सोर्स मॉडल्स मौजूद थे। ठीक है, फेल्कन था हमारे पास, लामा था फेसबुक का, ठीक है, वो मौजूद थे। लेकिन R1 और इन ओपन सोर्स मॉडल्स जो पहले मौजूद थे, इनमें क्या फ़र्क है? अब जो R1 है ना वो कम्पीट कर रहा है O1 के साथ, जो कि पेड वर्जन है और जो जिसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्केल्स के ऊपर हमने उसको मेजर किया हुआ है, वो बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्म कर रहा है। लेकिन R1 अब O1 के मुकाबले में हाई परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब जो बाकी ओपन सोर्स मॉडल थे वो तो थे अच्छे, लेकिन R1 अब उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा हाई जा चुका है। अब वो बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ चुका है और ये भी अब ओपन सोर्स हो गया। अब जब ओपन सोर्स कैटेगरी में आप देखते हो तो R1 बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इवन दो कि पेड कैटेगरी में भी देखते हो तब भी R1 उनको भी डोमिनेट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि अब तक का बेस्ट मॉडल जो हमें देखने को मिल रहा है वो है R1, जो कि है DeepSeek का। ठीक है, अब यहाँ पे जब उन्होंने ओपन सोर्स कर दिया तो अब लोगों ने देखा यार ये तो ओपन सोर्स हो गया, इसका मतलब अब चैट जीपीटी की मार्केट थोड़ी सी डाउन हो गई। लेकिन हमें देखने को मिला यार एनवीडिया की मार्केट भी डाउन हो गई। हमें देखने को मिला कि भाई पूरी टेक इंडस्ट्री ही गिर रही है। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे सिंपल सी रीज़न है कि R1 ना कि सिर्फ अच्छा परफॉर्म कर रहा है बल्कि लो बजट में तैयार किया गया। ऑलमोस्ट 6 बिलियन 5.5 में तैयार हुआ है। ऑलमोस्ट आप राउंड अबाउट करके 6 बिलियन में उसको कह सकते हो कि वो तैयार हुआ है बहुत लो बजट में। अगर इसके कंपैरिजन में बताऊं, चैट जीपीटी के ऊपर हमारी जो रिसर्च थी वो $100 बिलियन की थी, तो उसके मुकाबले में बहुत लो बजट में तैयार हो गया। सिर्फ यही नहीं, चाइना के ऊपर इतनी ज़्यादा सैंक्शंस लगी हुई हैं, उसमें सेमीकंडक्टर चाइना में नहीं आ सकता, GPUs इंपोर्ट नहीं हो सकते, और ये मॉडल पुराने GPUs के ऊपर तैयार किया गया है, न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं बनाया गया। इसका मतलब कि ये जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी GPUs की उनके ऊपर भी चल सकता है। इसका मतलब जो क्लेम्स किया जा रहा था कि LLMs चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ग्राफिकल पावर चाहिए और पता नहीं हमें कितनी पावर चाहिए, वो सब का सब R1 ने ख़त्म कर दिया। उस सब के सब एक जो फेक वॉल बनी हुई थी उसको तोड़ दिया, जिसकी वजह से हमें टेक इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला। एनवीडिया इस वजह से नीचे आया क्योंकि लोगों की ये अजम्पशन थी कि एनवीडिया ऊपर जाएगा, ग्राफिक कार्ड का यूज़ बढ़ेगा, ग्राफिक कार्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे चैट जीपीटीज़ में, या फिर बाकी जो हम LLM मॉडल्स बनाएंगे या बाकी AI को ट्रेन करने के लिए ग्राफिक कार्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इस वजह से अब GPU की ज़ाहिर सी बात है ज़रूरत ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तो एनवीडिया के शेयर्स काफ़ी ऊपर जा रहे थे। लेकिन R1 ने आते ही ये चीज़ प्रूफ कर दी कि भाई कम ग्राफिक पावर पे आप अपने लैपटॉप पे भी R1 को चला सकते हो। मतलब इमेजिन करो आप LLM मॉडल अपने लैपटॉप पे चला रहे हो, तो R1 ने ये चीज़ आपको एक्सेसिबल की है। और सिर्फ LLM मॉडल तो हम पहले भी चला सकते थे, लेकिन
इतना अच्छा LLM मॉडल जिसकी परफॉर्मेंस O1 के मुकाबले में वो आप चला सकते हो, तो ये काफ़ी हैरानकुन बात है जिसकी वजह से आपको टेक इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे देखने को मिला है। खैर, ये तो हो गई DeepSeek की बात कि उसने वो आया और उसने क्या कर दिया। अब हम देखते हैं भाई हमने क्या करना है, क्योंकि मेन चीज़ है भाई हमारा क्या निकलेगा। अमेरिका और चाइना तो जंग कर रहे हैं, हमें किस तरह फ़ायदा होगा। तो अब क्या है कि R1 के आने की वजह से अब क्या हुआ कि आपको इतना अच्छा मॉडल एक्सेसिबल हो गया। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मेरे पास R1 आ गया, अब मैं डाउनलोड कर सकता हूँ R1 को, अपने पास लैपटॉप में चला सकता हूँ, अपने पास मशीन से मेरे पास उनमें चला सकता हूँ। अब इससे क्या मुझे एडवांटेज हो जाएगा, अब मैं इतने अच्छे LLM मॉडल को जैसे कि R1 खुद है उसको मैं डाउनलोड करके अपने पास उसको फाइन ट्यून करके मल्टीपल जगह पे मल्टीपल उसको प्रोसेसिंग में ट्रेन कर सकता हूँ, फाइन ट्यून कर सकता हूँ, उनको मल्टीपल टास्क में उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। और इतना अच्छा मॉडल वो ऑलरेडी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि उसको फाइन ट्यून अगर किया जाए तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा डेफिनेटली। तो और वो ओपन सोर्स है, फ्री है, तो ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। तो अब इससे हमें क्या फ़ायदा हो जाएगा, अगर मैं अपनी बात ही कर रहा हूँ तो मुझे फ़ायदा है कि मैं अब इजीली AI के अपनी AI की जो फील्ड में जो रिसर्च में कर रहा था या फिर AI के ऊपर जो डेवलपमेंट में कर रहा था उसको बहुत ज़्यादा फास्ट कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट कर सकता हूँ। जो मॉडल्स में बना रहा था उनको बहुत एफिशिएंट तरीके से बना सकता हूँ, इन LLMs को यूज़ करके, R1 को यूज़ करके बहुत एफिशिएंट काम कर सकता हूँ। और अब टेक इंडस्ट्री में चेंज जो आने वाला है वो ये है कि अब आप लोगों ने क्या करना है कि R1 को अपने पास डाउनलोड करना है, उसके ऊपर आपने फाइन ट्यूनिंग प्रैक्टिस करनी है, उसको आपने सीखना है कि हम किस तरीके से LLMs को यूज़ कर सकते हैं, इनको फाइन ट्यून कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ें इन डिमांड आने वाली हैं क्योंकि अब ये मॉडल्स R1 के आने की वजह से कि अब ये जितने भी ये LLM मॉडल्स हैं जैसे कि लामा हो गया या बाकी हो गए, अब इनको ज़ाहिर सी बात है लोग यूज़ करेंगे अब बहुत ज़्यादा, क्योंकि हाइप बन चुकी है। अब इनको जब यूज़ किया जाएगा, लोकल लेवल पे यूज़ किया जाएगा, कंपनीज यूज़ करेंगी, डेफिनेटली अब इसकी जॉब्स डिमांड भी इंक्रीज़ होंगी कि भाई हमें वो ट्रेनर चाहिए या फिर वो AI इंजीनियर चाहिए जो हमारे LLMs को, हमारी कंपनी को, हमारे कंपनी के डाटा के ऊपर इस LLM को फाइन ट्यून करके दिखा। अगर आपके पास R1 का एक्सेस होगा ऑलरेडी जो है इजीली अवेलेबल, आप उसको एक्सेस लो, उसको फाइन ट्यून करना सीखो। जब आपको सीख लोगे, जब कंपनीज की डिमांड आएगी, जॉब्स बनेंगी, आप उन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हो, आप रिजल्ट दिखा सकते हो। भाई देखो मैंने ये LLM मॉडल था R1, इसको मैंने फलाने काम के लिए ट्रेन किया, ये आप चेक कर सकते हो, मेरा मॉडल लाइव किया हुआ मैंने, आप इसको चेक करो, टेस्ट करो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कंपनी इस चीज़ को, अगर आपके पोर्टफोलियो में ये चीज़ें ऐड होंगी, डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी भाई, आज के टाइम में AI की डिमांड आपको पता है ज़्यादा है। आज के टाइम में आपके पास R1 जैसे मॉडल एक्सेस आ चुके हैं। आज के टाइम में आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप रिसर्च कर सकते हो AI के थ्रू, आप कुछ बना सकते हो AI के थ्रू, आप AI को यूज़ करके AI को फाइन ट्यून कर सकते हो। अगर आप ये चीज़ें अगर आज लेवरेज नहीं उठाते इन चीज़ों का तो आप बहुत पीछे रह जाने वाले हो। ये बात मैं आपको अभी बता देता हूँ और इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे देता हूँ कि अगर आज आपने इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठाया तो यकीन जानो आप बहुत पीछे रह जाओगे। फिर उसके बाद इस पेस को, इस इंडस्ट्री के पेस को पकड़ना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी टाइम है, आप इस मॉडल को डाउनलोड करो, इन चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करो, रन करो, फाइन ट्यून करो, AI को पढ़ो, समझो कि LLMs कैसे काम करते हैं, किस तरह इनको फाइन ट्यून किया जाता है, किस तरह इनको कॉन्ट्राइज किया जाता है। बेसिकली अपने लैपटॉप में चलाने के लिए, छोटे एक लेवल पे चलाने के लिए आप इनको कर सकते हो, LoRa का यूज़ कर सकते हो। तो मल्टीपल बेसिकली टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करके आप इनको और ज़्यादा छोटा करके आप अपने, अगर आपके पास ग्राफिकल पावर नहीं है मशीन में तो आप और छोटा करके यूज़ कर सकते हो। इसके साथ साथ इसके मल्टीपल मॉडल्स हैं, आप DeepSeek के 1.5 को यूज़ कर सकते हो। अगर आपका लैपटॉप बहुत ज़्यादा कम लोअर पावर में, अगर आपके इसको GPU लगा हुआ है, अच्छा GPU लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल 40 की सीरीज़ में या 30 90 में भी लगा हुआ है, तो उसमें क्योंकि क्यूडा कोर मौजूद है तो आप उसमें 70B भी चला सकते हो। 70B की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब आप उसको 70B को अज्यूम कर लो कि 3.5 या 4 ChatGPT को अज्यूम कर लो उसके बराबर की परफॉर्मेंस है, तो 70B की परफॉर्मेंस को आप चला सकते हो। और उसको जब आप फाइन ट्यून करोगे तो यू कांट इवन इमेजिन, मतलब ये क्या, मतलब आप किस लेवल पे जा रहे हो अपने आप को। और वो चीज़ें जब आप पोर्टफोलियो में ऐड करोगे तो डेफिनेटली आप कैसे, मतलब स्टैंड अलोन नहीं करोगे, कैसे आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो आपको इसके लिए सिर्फ ये करना है कि आपको आज जाना है, R1 को डाउनलोड करना है, इसके ऊपर अपने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी है, देखना है कि क्या है क्या नहीं है, किस तरह चलाना है, किस तरह, और कोई मुश्किल नहीं है। आप ओलामा की वेबसाइट पर जाओ, वहाँ से आप डाउनलोड करो, उसके बाद इसको रन करो, अपनी कमांड लाइन पे इसको कमांड दो और जिस तरह ChatGPT आपसे बातें करता है इस तरह ये आपसे बातें करेगा। लेकिन इसके बाद अगर आपने इसको फाइन ट्यून करना है, वो ज़ाहिर सी बातें, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। इसके लिए आप ट्रांसफॉर्मर्स का यूज़ कर सकते हो, वहाँ से भी आप उसको डाउनलोड करके उसको सिखा सकते हो, मॉडल को फाइन ट्यून कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो अगर आप चाहते हो कि यार मैं आपको R1 को यूज़ करना सिखाऊँ, इसको फाइन ट्यून करना सिखाऊँ, ये सारी चीज़ें आपने सीखनी है, तो आप मुझे कमेंट करके और वीडियो को लाइक करके बता सकते हो ताकि मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझा देता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।